हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के टेक्नीशियन बी फीटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट गेज का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज। यानी कि जो लिमिट गेज है इसका एक और नाम क्या है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज इसका नाम है। और ये जो फिगर जो देख रहे हैं आप, ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें गो तथा नो गो एक ही सिरे पर होता है। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये जो फिगर दिया गया है प्रोग्रेसिव प्लग गेज का, इसमें जो गो और नो गो है वो एक ही सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस गेज का नाम क्या है। यानी कि आपको इस फिगर को देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिंग गेज। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये रिंग गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसकी क्रियाविधि कैलिपर गेज के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग बेलनाकार आकार के जॉब की बाहरी माप की जांच करने के लिए किया जाता है। किसका, तो रिंग गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो दिया गया, ये ड्रिल जो मशीन जो दिया गया, इसके जो ये एक्स भाग को जो चिन्हित किया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रिल चक। यानी कि ये जो एक्स जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये ड्रिल चक को दर्शा रहा है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। यानी कि जो ड्रिल है वो क्या है, तो ये एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रिल प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सतह सख्त करने की विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेरण सख्त। यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। अब आइए इंडक्शन हार्डनिंग से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इस प्रक्रिया में सरफेस फिनिशिंग ख़राब नहीं होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में जो सरफेस जो फिनिशिंग जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। किसका, तो इंडक्शन हार्डनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न चित्र में दर्शाए गए मैकेनिज्म में लेबल किए गए भाग ए का आपको नाम बताना है। यानी कि ए वाला जो भाग है इसका नाम बताना है इसमें, इस फिगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वार्म। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये वार्म को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिवेटेड ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें। यानी कि ये जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये जो रिवेटेड जो ज्वाइंट है ये कौन सा प्रकार है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। ये कौन सा ज्वाइंट है, तो डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट के बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है परमानेंट ज्वाइंट होता है, यानी एक होता है टेम्प्रोरी ज्वाइंट होता है, एक होता है सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। तो जो परमानेंट जो ज्वाइंट होता है, जैसे कि वेल्डिंग जो है वो परमानेंट ज्वाइंट है। जो टेम्परेरी जो ज्वाइंट है वो नट एवं बोल्ट जो है वो क्या है, तो टेम्परेरी ज्वाइंट है। सेमी परमानेंट जो ज्वाइंट है यानी कि जोड़ है वो कौन सा है, जैसे कि रिवेट जो जोड़ है वो क्या है, तो सेमी परमानेंट जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न चित्र में प्रयोग की गई रेती का नाम बताएं। यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि जॉब पर किस फाइल का प्रयोग किया जा रहा है। इस फाइल का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिकोणीय फाइल।
यानी कि ट्रायंगुलर फाइल। यानी कि ये जो जॉब है इस पे किस फाइल का यूज किया जा रहा है, तो इस पर ट्रायंगुलर फाइल का यूज किया जा रहा है। अब आइए ट्रायंगुलर फाइल से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं, किसे, तो ट्रायंगुलर फाइल को। नेक्स्ट पॉइंट है, यह रेती यानी कि यह फाइल ट्रायंगुलर होती है, वह इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, किसका, तो ट्रायंगुलर फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है। यानी कि इस फिगर में आपको देख कर बताना है कि ये कोई किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि इस टूल का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वेज। यानी कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये स्वेज को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है। यानी कि अब आपको इस वाले चित्र में देखकर बताना है ये टूल जो है इसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिवाइडर। यानी कि इस चित्र में किस चीज़ को दर्शाया गया है, तो इसमें डिवाइडर को दर्शाया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इनके पॉइंट को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, किसको, किसके, तो डिवाइडर के पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है। यानी कि अब आपको इस वाले चित्र को देखकर बताना है कि ये जो टूल जो दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्रेमल। यानी कि ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये ट्रेमल का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये 15 से 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है, कौन, तो ट्रेमल। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेमल के स्क्राइबर तेज़ धार वाले होने चाहिए। यानी कि जो ट्रेमल है इसमें ये जो स्क्राइबर जो लगा हुआ होता है, तो इसके जो जो स्क्राइबर है ये तेज़ धार वाले होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इस की का नाम क्या है। यानी कि अब आपको बताना है कि ये जो की जो दिया गया इस फिगर में, आपको इस की का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेपर शंख की। यानी ये जो की दिया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है टेपर शंख की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी कि ये जो फाइल दिया गया है इसमें आप ये जो एक्स जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेरूल। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये जो एक्स है वो फेरूल को दर्शा रहा है और ये हैंडल होता है फाइल का। अब आइए फाइल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है, यानी कि जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है उसे फाइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इस गेज का नाम क्या है। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें ये जो गेज दिया गया है इसका नाम क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडजस्टेबल स्नैप गेज। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है ये एडजस्टेबल स्नैप गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि गेज एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इस गेज का नाम क्या है। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो गेज दिया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेडियस गेज। ये कौन सा गेज है, तो ये रेडियस गेज है। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि इसे फिलेट गेज के नाम से भी जाना जाता है, किसे, तो रेडियस गेज का एक और कौन सा नाम है, तो फिलेट गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम क्या है। यानी कि
ये जो x है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि ये कौन सा टूल है, कौन से टूल को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुल रिंग उपकरण, यानी कि जो x है वो फुल रिंग उपकरण को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से ड्रिल का कौन सा हिस्सा x नाम से चिन्हित है, यानी कि इस फिगर में जो आप देख रहे हैं ये जो x है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, ड्रिल के किस भाग को दर्शा रहा है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीप, यानी कि जो x है वो लीप को दर्शा रहा है। और ये जो फ्लूट्स होता है वो इस वाले जो भाग है इसका नाम क्या है, तो फ्लूट्स, यानी कि ये फ्लूट्स भाग को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है, यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा फीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरफेरेंस फीट। ये कौन सा फीट है, तो ये इंटरफेरेंस फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि ये जो फिगर दिया गया है डायल गेज का, इसमें जो एक्स जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लंजर को दर्शा रहा है, यानी कि ये जो डायल गेज है इसमें जो एक्स है वो प्लंजर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चित्र में गियर का प्रकार क्या है, यानी कि अब आपको इस वाले चित्र में देखकर बताना है कि ये गियर का कौन सा प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीटर गियर। ये कौन सा गियर का प्रकार है, तो मीटर गियर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गियर में एक्स के रूप में किस तत्व को चिन्हित किया गया है, यानी कि इस फिगर में आपको बताना है ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टॉप लैंड को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चित्र में दिखाए गए डी का नाम है, यानी कि अब आपको बताना है इस फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा टोंग है, यानी कौन सा टोंग है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिकअप टोंग्स। ये कौन सा टोंग है, तो ये पिकअप टोंग का फिगर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चित्र में दिखाए गए नट की पहचान करें, यानी कि अब आपको बताना है इस चित्र में ये कौन सा नट दिया गया है, यानी कि इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैसल नट। ये कौन सा नट है, तो ये कैसल नट का फिगर दिया गया है। अब आइए कैसल नट से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह भी हेक्सागोनल नट के आकार जैसा है, यानी कि जो कैसल जो नट होता है वो हेक्सागोनल नट के आकार जैसा है। अंतर केवल इतना है कि इसके जो हेड होता है, यानी कि इसके हेड पर एक कॉलर बनी होती है जिस पर झिरियाँ कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। चित्र में दर्शाए गए मानक पाइप फिटिंग को पहचानें, यानी कि ये कौन सा पाइप फिटिंग है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 45 एल्बो। ये कौन सा पाइप फिटिंग है, तो ये 45 एल्बो पाइप फिटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए चित्र में यह कौन सा ऑपरेशन है, यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफाइलिंग ऑपरेशन। ये कौन सी ऑपरेशन है, तो ये प्रोफाइलिंग ऑपरेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न चित्र में गेज का क्या नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा गेज है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज। ये कौन सा गेज है? तो ये टेलीस्कोपिक गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो टेलीस्कोपिक गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न चित्र में गेज का क्या नाम है? यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीलर गेज। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है, किस गेज का फिगर दिया गया है? तो ये फीलर गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग मिलने वाले पार्टों के बीच का अंतर मापने के लिए भी किया जाता है। किसका? तो फीलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैटर। यानी कि इस चित्र में जिस टूल को दर्शाया गया है उसका नाम जो है वो फ्लैटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न चित्र में लेबल किए गए गेज का क्या नाम है? यानी कि इस वाले फिगर में आपको देखकर बताना है कि ये कौन सा गेज का फिगर दिया गया है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेंटर गेज। यानी कि ये किस गेज का फिगर दिया गया है? तो ये सेंटर गेज का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि लेथ के थ्रेडिंग टूल की परिशुद्धता में चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इस की का नाम क्या है? यानी कि इस वाले फिगर में आपको देख कर बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, यानी कि किस की को दर्शा रहा है, इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जीभ हेड की। यानी कि किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो जीभ हेड की को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इस की का नाम क्या है? यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है कि ये जो की जो दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समानांतर शंख की। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो ये समानांतर शंख की को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो की है ये कौन सा की है? तो समानांतर शंख की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। दिया हुआ चित्र क्या दर्शा रहा है? यानी कि ये जो चित्र है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉक्स स्पैनर को। यानी कि ये जो फिगर दिया गया है किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये बॉक्स स्पैनर का फिगर दिया गया है। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्पैनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। इसका साइज इसके ऊपर छपा रहता है। किसका? तो स्पैनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें। यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा वेल्डिंग का कौन सा जोड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टी जोड़। ये कौन सा ज्वाइंट है यानी कौन सा जोड़ है? तो ये टी जोड़ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वेल्डिंग जोड़ के प्रकार के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से वेल्डिंग जोड़ के प्रकार हैं। जैसे कि एक है बट जोड़, लेप जोड़, टी जोड़, कॉर्नर जोड़, एल जोड़। ये सब क्या है? तो ये सब वेल्डिंग जोड़ के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न चित्र में दिखाई गई वॉइस के ए भाग का यानी कि ए पार्ट का नाम है। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये वॉइस का जो फिगर दिया गया है इसमें आपको ये जो ए जो है किस चीज़ को दर्शा रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मूवेबल जॉ को दर्शा रहा है। यानी कि ये जो ए है ये मूवेबल जॉ को दर्शा रहा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। किसका? तो वॉइस का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न चित्र में दिखाई गए वॉइस का नाम है, यानी कि अब आपको ये बताना है कि ये जो फिगर जो दिया गया है ये किस वॉइस का फिगर दिया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैंड वॉइस। ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये हैंड वॉइस का फिगर दिया गया है। ऊपर ये क्या दिया गया है, तो ये जो है ये जॉज को इसको दर्शा रहा है और ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। किसका, तो हैंड वॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चित्र में दिखाए गए कटिंग औजार का नाम बताएं। यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया ये कटिंग टूल का फिगर दिया गया है, ये कौन सा कटिंग टूल है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पाइप कटर। ये कौन सा कटिंग टूल है, तो ये पाइप कटर कटिंग टूल का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है, यानी कि इस वाले फिगर में आपको देख कर बताना है ये कौन सा टूल का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्प्लिट डाई। ये जो फिगर दिया गया है ये स्प्लिट डाई का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न चित्र में बॉल पेन हैमर में भाग ए का नाम है, यानी कि अब आपको इस वाले फिगर में देख कर बताना है ये जो बॉल पेन जो हैमर जो दिया गया है इसमें ये जो ए वाला जो भाग है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आई होल। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो जो ए है वो आई होल को दर्शा रहा है। और ये जो ये कौन सा इसका भाग है, तो ये है पेन, इसे बोलते हैं। नीचे वाला जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे फेस बोलते हैं। और ये जो है ये क्या है, तो हैंडल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न चित्र में दर्शाए गए मार्किंग टूल का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर हाइट गेज। यानी कि ये जो मार्किंग जो टूल दिया गया है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। और वर्नियर हाइट गेज से कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो वर्नियर जो हाइट गेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इसके नाम के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि एक है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज, एक और इसका क्या नाम है, तो एक है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। यानी कि जो वर्नियर हाइट गेज है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज और एक कौन सा होता है, तो एक होता है, यानी कि दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज। यही दो जो दोनों दिए गए हैं ये वर्नियर हाइट गेज के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लेथ विनिर्देश जो एक्स मार्क किया गया है वह क्या है, यानी कि इस वाले फिगर में आपको बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र के बीच की लंबाई को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। खराद कैरेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि इस वाले फिगर में ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, उसके बारे में आपको इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टूल पोस्ट। यानी कि ये जो एक्स है वो टूल पोस्ट को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।